दिल्ली स्टेट में एक के बाद एक ऐसी हैपनिंग्स देखने को मिल रही है जो न केवल चिंता का विषय है बल्कि ये एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट गवर्नमेंट पर भी क्वेश्चन रेज करती है। दिल्ली की आम जनता इस वक्त वाटर लॉगिंग के कारण हुए 3 स्टूडेंट्स की मौत पर भड़की हुई है और प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रही है। वहीं कुछ ऐसे हैं जो दिल्ली सरकार से एक के बाद एक हो रहे इंसिडेंट्स पर जवाब मांग रहे हैं। पर अभी पिक्चर कुछ ऐसी है कि दिल्ली रूलिंग आम आदमी पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी भारतीय जनता पार्टी आपस में ही एक दूसरे को ब्लेम कर रही है और कोई भी इसकी जिम्मेदारी अपने सर पर नहीं लेना चाहता। खैर, एक तो बात हुई दिल्ली गवर्नमेंट की। क्या आपको पता है कि दिल्ली में एक और ऐसी ही समस्या पेड़ों को काटने को लेकर भी चल रही है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रीवियस हियरिंग पर काफी कड़े कदम उठाए थे और दिल्ली LGV के सक्सेना, DDA और दिल्ली गवर्नमेंट तीनों को ही रडार में लिया था। एक कंटेम्प्ट प्ली जो एक दिल्ली रेसिडेंट बिंदु कपूरिया ने फाइल की थी की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट को पता चला था कि लगभग 1100 पेड़ दिल्ली रिज एरिया में सुप्रीम कोर्ट की परमिशन के बिना काटे गए, जो कि MC मेहता केस के मई 1996 की डायरेक्शंस का वायलेशन है। पेड़ काटने का ये काम 10 किलोमीटर रोड की कंस्ट्रक्शन के लिए किया गया, जो छतरपुर से SAARC यूनिवर्सिटी और मैदानगढ़ी और सतबारी एरियाज तक जाता है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ऑफ जस्टिसेस अभय SO और उजल भुयान ने इसको सुओ मोटो कंटेम्प्ट केस में लेते हुए DDA वाइस चेयरमैन शुभाशीष पांडा के अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट किया था, जिसके दौरान बेंच ने DDA को खूब डांटा और सुनाया था और साथ ही नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग से पहले एक एफिडेविट फाइल करने को कहा था, जिसमें ये क्लियर हो कि क्या दिल्ली LG ने इन पेड़ों को काटने का ऑर्डर दिया था और अगर ऐसा था तो क्या उन्हें सुप्रीम कोर्ट की परमिशन लेने की जरूरत के बारे में इन्फॉर्म किया गया था या नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोर्ट के 12 जुलाई के ऑर्डर के बाद दिल्ली चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने एफिडेविट फाइल किया है और सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि LGV के सक्सेना को पता नहीं था कि टॉप कोर्ट की परमिशन लेनी जरूरी है साउथ रिज एरिया के पेड़ों को काटने के लिए, जब उन्होंने साइट का विजिट किया था 2 फरवरी को। इस एफिडेविट को फाइल करते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने उनसे LG के साइट विजिट के दौरान क्या हुआ उसका भी डिटेल मांगा था। कोर्ट ने अपने पिछले ऑर्डर में कहा था कि वो ये नहीं देखना चाहते कि LG ने प्रोजेक्ट को एक्सपीडिएट कैसे किया बिना कोर्ट की परमिशन के, बल्कि वो ये जानना चाहते थे कि क्या उन्हें किसी ऑफिसर ने कोर्ट के ऑर्डर्स और ट्री ऑफिसर की परमिशन के बारे में बताया था या नहीं। कुमार ने कहा है कि उन्हें जितना पता है साइट पर मौजूद किसी भी ऑफिसर ने LG को कोर्ट के ऑर्डर्स और DPTA 1994 के तहत ट्री ऑफिसर की परमिशन की जरूरत के बारे में नहीं बताया था। चीफ सेक्रेटरी ने कोर्ट को बताया है कि LG ने सभी ऑफिसर्स को प्रोजेक्ट को जल्दी कंप्लीट करने के डायरेक्शन दिए थे, लेकिन उन्होंने कहा हायर अथॉरिटीज के डायरेक्शंस को ऐसे विजिट्स के दौरान प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए नहीं समझा जाना चाहिए कि स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को ओवरलुक या बाईपास करने के लिए कहा गया है। ये एफिडेविट 30 जुलाई को फाइल किया गया था। आपको बता दूं कि पहले जुलाई में टॉप कोर्ट ने कहा था कि एक रेलेंटलेस कवर अप और ब्लेम गेम चल रही है इलीगल ट्री रिमूवल के ऊपर। आपको बता दूं कि इस केस में एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट दिल्ली गवर्नमेंट और DDA के एक इंजीनियर मेंबर ने भी एफिडेविट फाइल किए हैं, जो LG सक्सेना की विजिट के दौरान वहां मौजूद थे। एडिशनल PCCF सुनेश बख्शी ने कहा है कि LG को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मैंडेटरी परमिशंस के बारे में बताया गया था, जो DPTA और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के तहत जरूरी थी और अब तक पेंडिंग थी। एफिडेविट में कहा गया है दैट द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाज एडवाइज्ड by the LG to expedite the process in this regard। DDA एफिडेविट ने कंफर्म किया है कि साइट पर मौजूद किसी भी ऑफिशियल ने सक्सेना को टॉप कोर्ट की परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट के बारे में ब्रीफ नहीं किया। इंजीनियर मेंबर अशोक कुमार गुप्ता ने कोर्ट को बताया कि LG ने गुप्ता को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने DPTA के तहत ट्री फेलिंग की अप्रूवल ले ली है इसके बारे में बताया और डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को कहा कि अप्रूवल को जल्दी से DDA तक कन्वे करें। आपकी जानकारी के लिए बता दो कि ये ट्री फेलिंग 16 से 26 फरवरी के बीच हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग के दौरान फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके पेड़ों के नंबर असरटेन करने को कहा था। DDA एफिडेविट में कहा गया है कि ट्रीज गलती से काटे गए क्योंकि DPTA के तहत परमिशन और ट्री अथॉरिटी का ऑर्डर 15 फरवरी को ही पास हो गया था, लेकिन टॉप कोर्ट ने मार्च में DDA की एप्लीकेशन को अलाउ करने से मना कर दिया था, पर तब तक ट्रीज कट चुके थे। अब इस एफिडेविट पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रिएक्शन आता है इसका वेट सभी को है, लेकिन आपको पता ही है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू को हाईलाइट करते हुए दिल्ली LG को खूब फटकार लगाई थी। दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की जुडिशियल कस्टडी में होने की वजह से दिल्ली गवर्नमेंट की मिसमैनेजमेंट पर भी कोर्ट का टफ स्टैंड देखने को मिला था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो ऐसे ब्रेजन एक्ट को ब्रश असाइड नहीं कर सकते जो एनवायरनमेंट की डिस्ट्रक्शन में लीड करते हैं। जस्टिस AS ओक और जस्टिस उजल भुयान की बेंच को कहते हुए सुना गया दैट इफ अथॉरिटीज आर नॉट परफॉर्मिंग देयर स्टैट्यूटरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज, द कोर्ट हैज टू गिव अ लाउड सिग्नल टू ऑल द अथॉरिटीज दैट द एनवायरनमेंट कैन नॉट बी डैमेज्ड इन सच फैशन। सिर्फ यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अपना शॉक इस बात पर भी एक्सप्रेस किया था कि क्योंकि DDA एक लिटिगेंट है तो कैसे जुडिशियल ऑफिसर्स उनकी केस में मदद कर सकते हैं। इस
इस बात को लेकर बेंच ने डीडीए काउंसिल को भी खूब क्लास लगाई थी। दरअसल एक हियरिंग के दौरान सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह, जो डीडीए वाइस चेयरमैन के बिहाफ में अपेयर हो रहे थे, उन्होंने बेंच के सवाल को एड्रेस किया था कि क्या डीडीए का लीगल डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स जो MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स में पास हुआ था उसको लेकर अवेयर था। उसी दौरान कोर्ट को बताया गया कि डीडीए के साथ 2 हायर जुडिशियल ऑफिसर्स लीगल एडवाइजर्स और चीफ लीगल एडवाइजर्स के रूप में काम कर रहे थे। जब मनिंदर सिंह ने सबमिट किया कि डीडीए ने कुछ जुडिशियल ऑफिसर्स को रिक्वेस्ट किया था कि वो लीगल टीम के वर्क को ओवरसी करने में मदद करे, तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स इन द लीगल डिपार्टमेंट सामने आया। उन्होंने कहा था कि जुडिशियल ऑफिसर्स डीडीए के लीगल वर्क को करने और एडवाइस करने में मदद कर रहे हैं। DDA has requested them that please see the working of the advocates. जस्टिस ओक ने तुरंत इस पे रिमार्क किया कि जुडिशियल ऑफिसर्स का स्टैट्यूटरी बॉडीज के साथ लीगल अफेयर्स में इन्वॉल्व होना एब्सर्ड है। उन्होंने गुस्से में डीडीए काउंसिल को डांटा था और कहा था कि कैसे सर्विंग जुडिशियल ऑफिसर्स डीडीए के साथ काम कर सकते हैं, हम समझ नहीं पा रहे, हम आपकी असिस्टेंस चाहते हैं। डीडीए एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, कल आप कहेंगे कि जुडिशियल ऑफिसर्स म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ काम करे, ये एक शॉकिंग स्टेट है। डीडीए इस कोर्ट के सामने एक लिटिगेंट है और जुडिशियल ऑफिसर्स इसकी मदद कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है। बेंच ने मिस्टर सिंह से कहा था कि वो ऐसे आर्ग्यूमेंट्स को इनकरेज करना बंद करें। इट सेड, Mr. Singh, are you defending this? Judicial officers working with DDA as legal advisors, please stop this practice immediately. जस्टिस ओक ने कहा कि जुडिशियल मेंबर्स को एग्जीक्यूटिव स्टैट्यूटरी बॉडी के साथ एडवाइजर्स बनाना जुडिशियल इंडिपेंडेंस के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है। बेंच ने सिंह से दोबारा सवाल करते हुए पूछा था और कहा था, हाउ दिस इज समथिंग नोन एज द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, हैव यू फॉरगॉटन द बेसिक कॉन्सेप्ट। जिसके बाद सिंह ने भी एग्री किया था कि ऐसी प्रैक्टिस को डीडीए को अवॉइड करना चाहिए। आपको बता दूं कि ये मानने से पहले डीडीए का मेन डिफेंस ये था कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने ट्रीज की फेलिंग के बारे में चीफ लीगल एडवाइजर को कम्युनिकेट नहीं किया था। लीगल डिपार्टमेंट इसीलिए फेलिंग इंस्ट्रक्शंस के बारे में अवेयर नहीं था। हियरिंग के दौरान कोर्ट ने नोट किया कि ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस ने इंडिकेट किया है कि दिल्ली एलजी का इन्वॉल्वमेंट भी ट्रीज की क्लियरिंग के ऑर्डर में था, क्योंकि दिल्ली एलजी सक्सेना डीडीए की चेयरमैन है। और जस्टिस ओक ने इस पर कहा, It is very shocking if the trees were cut despite knowing that it cannot be done without the permission of the Supreme Court. उन्होंने फिर से पूछा कि क्या दिल्ली एलजी ने डीडीए ऑफिशियल्स को पेड़ों को रिमूव करने के लिए कहा था। कोर्ट ने पूछा, We are dealing with a very serious issue. 1100 trees. You are taking it casually. Ask your officer who issued these directions. Is it the chairman? Then we are making him a party. कोर्ट ने सब्सिक्वेंटली इस पर एक डिटेल्ड ऑर्डर पास किया था, जिसमें वाइस चेयरमैन को क्लियर फैक्ट्स डिस्क्लोज करने को कहा गया था अबाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एलजी ऑफ दिल्ली। बेंच ने नोट किया था कि कुछ ईमेल कम्युनिकेशंस ने रेफर किया है कि एलजी ने 3 फरवरी 2024 को साइट विजिट किया था और साइट विजिट करने के बाद एलजी के डायरेक्शन पर ही पेड़ों को काटा गया। ये जानने के बाद उन्होंने सवाल किया that if they are defending actions by the LG, Justice Oak asked 2 documents placed on record which says that LG directed to cut trees. How can you run away from this? Are you defending the LG? महेश जेठमलानी, जो एलजी के बिहाफ में प्रेजेंट थे, ने कहा कि पेड़ काटने के जो एलिगेशंस हैं उससे एलजी का कोई संबंध नहीं है। The direction by LG was for removing the unauthorized structure on the land which the DDA was intended to use. We were very well aware of the Supreme Court orders and hence no LG can disregard them. But senior advocate मनिंदर सिंह had a different argument. उन्होंने कहा था कि ये जो प्रोजेक्ट साउथ रिज में अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर्स को रिमूव करना डीडीए कर रहा था, वो फॉरेस्ट लैंड में था और डीडीए ने दिल्ली गवर्नमेंट के ट्रीज अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया था कि परमिशन लेना जरूरी है। जस्टिस भुयान ने उसी वक्त ये सुनकर कहा था कि मिस्टर सिंह, ये सब एक तरह से पार्टीज के बीच में ब्लेम गेम जैसा लग रहा है। He said, "We are seeing a blame game being played. Nobody is taking responsibility for cutting the trees." कोर्ट ने उन्हें वार्न करते हुए कहा भी था कि किसी भी स्टैट्यूटरी बॉडी को ये ऐसे एनवायरमेंट नॉर्म्स को अवॉइड करते हुए ऑर्डर्स नहीं दे सकते बिना सुप्रीम कोर्ट की परमिशन के। इट कंक्लूडेड, "Ultimately, we will pass a strong message that this court means business and that environment has to be protected." तो अब जब डीडी का एफिडेविट इस मामले पर आ गया है और उन्होंने एलजी को डिफेंड किया है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस आर्गुमेंट को बाय करेगा? लेट्स सी एंड वेट फॉर द नेक्स्ट हियरिंग।